Dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए तृतीय सेमेस्टर में एक पेपर है, कोर्स है, जिसका कोर्स कोड है एजुबीएड 112, दैट इज पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स। उसमें 112A3 है, पेडागोजी ऑफ संस्कृत टीचिंग या संस्कृत शिक्षण। तो जो भी विद्यार्थी संस्कृत विषय का चयन किए हैं सत्र 2024-25 में, उनके लिए एग्ज़ाम जो हुआ वो 22 जनवरी 2025 को हुआ है। 22 जनवरी 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं आप सभी लोगों के लिए। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एजू बीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 सीबीसीएस मोड। पेपर की जो आईडी है वो 1375 है। ग्रुप ए पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स, इसी ग्रुप ए में ही आपका पेपर है। यहाँ पे जो टाइम अलॉटेड है वो है 3 आवर्स। मैक्सिमम मार्क्स जो लिखा है 100 लिखा है, वो 100 नहीं होगा, बल्कि कितना होगा 75 होगा। कैसे 75 होगा अभी हम आपको बताएं। पहले हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे और मार्क्स का डिवीजन कैसे होता है। सबसे पहले देखिए आता है एजुबीएड 112A3 संस्कृत, और इसमें जो है नोट कुल 3 खंड अ, ब एवं स हैं तथा अभ्यर्थी को सभी खंडों से प्रश्न हल करना है। प्रत्येक खंड के सम्मुख उसके अंक निर्धारित हैं। अब सबसे पहले खंड अ, सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए। खंड क 1 में पहला प्रश्न है क, संस्कृत संस्कृति एवं संस्कार की भाषा है, स्पष्ट कीजिए। संस्कृत संस्कृति एवं संस्कार की भाषा है, स्पष्ट कीजिए। ख, शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का महत्व स्पष्ट कीजिए। ग, संस्कृत भाषा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में दृश्य एवं श्रव्य सामग्री किस प्रकार सहायक हो सकती है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। घ, वृहद पाठ्य योजना में प्रयुक्त होने वाले विकासात्मक एवं प्रस्तावना प्रश्नों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंग, भाषा शिक्षण में मौखिक परीक्षाओं का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो ये सेक्शन ए दैट इज खंड अ है, और खंड अ में कुल 5 प्रश्न दिए गए, उन 5 प्रश्न का उत्तर देना कंपलसरी। 5 प्रश्न जो है वो कंपलसरी। इसके बाद आता है खंड ब, सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में दीजिए। और खंड ब में जो पहला प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 2 क, ब्लूम ने संपूर्ण शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? ज्ञानात्मक उद्देश्य पक्ष को विकसित करने के लिए कितने वर्गों को पार करना पड़ता है? अथवा ख, भाषा शिक्षण की आगमन एवं निगमन विधियों की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। तो आपको प्रश्न संख्या 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, चाहे क का दीजिए अथवा ख का दीजिए। ऐसा नहीं कि क और ख दोनों लिख दीजिए, दोनों में से किसी एक का। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो है 3, प्रश्न संख्या 3 क, श्यामपट्ट लेखन कौशल अभ्यास के उपरांत छात्राध्यापक के व्यवहार में किन परिवर्तनों की अपेक्षा की जाती है? जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल होता है, श्यामपट्ट लेखन कौशल अभ्यास है, उसके उपरांत छात्राध्यापक के व्यवहार में किन परिवर्तनों की अपेक्षा की जाती है? अथवा अभिक्रम लेखन से आप क्या समझते हैं? रेखी एवं साखी अभिक्रम की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, निदानात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं? यह उपचारात्मक परीक्षण से किस प्रकार भिन्न है? अथवा इसका ख है, भाषा शिक्षण में मौन वाचन का महत्व स्पष्ट करते हुए आदर्श वाचन के साथ इसकी तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 का पहला क, उच्च प्राथमिक स्तर पर संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अथवा सूक्ष्म शिक्षण चक्र का वर्णन कीजिए, इसमें प्रयुक्त पृष्ठपोषण का महत्व बताइए। ये था सेक्शन बी या खंड ब, और खंड ब में कुल 4 प्रश्नों को उत्तर लिखने थे। प्रत्येक प्रश्न में आपको विकल्प दिया गया है, क और अथवा ख में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। खंड स, इसके बाद खंड ब के बाद खंड स, नोट निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर लगभग 800 शब्दों में देना है आपको। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 800 शब्दों में लिखिए दीजिए।
प्रश्न संख्या 6, संस्कृत भाषा के पद शिक्षण हेतु कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक के किसी प्रकरण पर एक वृहद पाठ्य योजना तैयार कीजिए। प्रश्न संख्या 7, पाठ सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, इनके आयोजन में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रश्न संख्या 8, संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख मूल्यांकन विधियों का वर्णन करते हुए योगात्मक एवं संरचनात्मक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 9, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, संस्कृत भाषा के प्रभावशाली शिक्षण हेतु एक शिक्षक में कौन कौन सी प्रमुख शिक्षण कौशलों का होना आवश्यक माना जाता है, व्याख्या कीजिए। तो कुल मिलाकर के 4 प्रश्न दिए गए हैं सेक्शन सी में, और इन सेक्शन सी में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। मैंने आपसे कहा था कि जो मार्किंग स्कीम है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे लास्ट में। अब हम मार्किंग के बारे में आपको बता देते हैं। जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर सबसे पहले लिखा था कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स लिखा था 100, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, लेकिन वो 100 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 75 होगा। क्यों होगा 75? क्योंकि 25 नंबर जो है आपका आंतरिक मूल्यांकन का होता है, आंतरिक आपके शैक्षणिक संस्थान द्वारा 25 नंबर दिया जाता है, और 75 नंबर का ही आपका एग्ज़ाम होता है लिखित वाला। तो इस तरह से 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, ना कि जो है क्वेश्चन पेपर जो है 100 का है, तो गलत है। अब बताते हैं कि क्या नंबर का स्कीम क्या है। जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में कुल मिलाकर के 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना होता है, और प्रत्येक प्रश्न जो होता है 3 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर के सेक्शन ए या खंड अ जो है आपका 15 नंबर का बनता है। खंड ब जो है या सेक्शन बी जो है उसमें कुल आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न में आपके पास विकल्प होता है, चाहे आप क लिखिए या ख लिखिए, पहला लिखिए या दूसरा लिखिए, लेकिन चारों प्रश्नों का उत्तर लिखना है। और सभी प्रश्नों का जो नंबर है, सभी प्रश्नों का नंबर 5 नंबर के हैं, सभी बराबर प्रश्न अंकों के होते हैं। तो 4 × 5 4 × 5 तो हो जाता है 20 नंबर। तो 20 नंबर का आपका बनता है सेक्शन बी। और सेक्शन सी में कुल 4 प्रश्न दिए गए, लेकिन सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर उसमें से आपको लिखना होता है। तो 2, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 20 नंबर का होता है। तो इस तरह से 20 × 2 ये 40 होता है। तो ये है नंबर का स्कीम, और पूरा यदि आप जोड़ देंगे तो आएगा कितना, 75 आता है। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 22 जनवरी 2025 को पेडागोजी ऑफ संस्कृत टीचिंग या संस्कृत शिक्षण का जो क्वेश्चन पेपर आया था 112 A3 का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप सभी लोग जिनको भविष्य में पेडागोजी ऑफ संस्कृत टीचिंग का परीक्षा देना है, एग्ज़ाम देना है, वे इन सारे प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को दबाने पर, प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।